बुलडोजर नई संस्कृति चल गई है। कोई कानून कहीं नहीं, कोई नियम नहीं, बुलडोजर तोड़ दो, और वो भी चिन्हित करके इसका तोड़ो इसका मत तोड़ो। पूरे देश में धर्म को एक राजनीतिक हथियार बना दिया है। कहीं हलाल की बात है तो कहीं हिजाब की बात है तो कहीं इस तरह की बात है। ये गलत है। तो जुलूस निकालने क्यों दिया? अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने गुजरात में किया था आज वो देश में कर रहे हैं। भाजपा के राज्यों में ये दंगा फसाद चलता रहता है, कर्फ्यू चलता रहता है। अगर इसके खिलाफ बोलने लगेंगे तो मोदी जी नहीं रहेंगे। देश में इस समय राजनीति का माहौल गर्म है और सांप्रदायिकता जिस तरह से देश में फैल रही है उसने भी एक नए विवाद को जन्म दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हैं जो इस समय जम्मू में हैं। सर, आप जम्मू आए थे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। सवाल दिल्ली से शुरू करूंगा। जिस तरह से सांप्रदायिकता की बात करें, देश के विभिन्न राज्यों से खबरें आती हैं, लेकिन दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है 2 दिन पहले। जिस तरह वहाँ से हनुमान जयंती के बाद गोलियाँ चली, तलवारें निकाली गई, FIR हुए, दोनों तरफ से FIR हुए। आप इस सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कोई नई बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके पहले हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हमेशा से सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाकर, नफरत का बीज बोकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ा है, और उससे आज हम देख रहे हैं चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज इस बात को हमें समझना चाहिए कि आखिर ये देश किसका है? ये देश सबका है, जिसमें भारत के संविधान को स्वीकार किया। उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का और उसे उसकी रीति रिवाज में उसके अनुसार चलने का उसको अधिकार मिला हुआ है। जो आज कल जो कुछ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले आना चाहता। गोधरा में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने गुजरात में किया था आज वो देश में कर रहे हैं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें एक पैटर्न है। रामनवमी में के जुलूस में हथियार ले जाने की क्या जरूरत है? भड़काऊ गाने और नारे लगाने की क्या आवश्यकता है? मैं तो इसमें दोष केवल एक वर्ग को नहीं देता हूं, दूसरे वर्ग में भी है। यह है क्योंकि धार्मिक उन्माद जब तक नहीं फैलेगा तब तक वो लोग जो कि इस विचारधारा के हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक वर्ग है जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर ये कहता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और माय रिलीजन वर्सेस योर रिलीजन। जबकि सनातन धर्म हम लोगों का ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही सनातन धर्म है और यही भारत के संस्कार और संस्कृति है। आज बराबर ये प्रचार चलता है हिंदू धर्म खतरे में है। अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा थे, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कोई वैसा माहौल तो बनता नहीं था, ऐसे तो इस घटनाएं होती थी। अगर शेख अब्दुल्ला साहब ने खुलेआम पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की होती तो उस समय तो पाकिस्तानी रेंजर्स श्रीनगर से बिल्कुल निकट पहुंच चुके थे और वो एरिया जहां 95% मुसलमान हैं, उन्होंने जिन्हा के साथ
मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाना पसंद नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जाना पसंद किया। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू में उन्हें विश्वास था कि यह आदमी डेमोक्रेटिक है, धार्मिक समन्वय का एक ये पुजारी है, और महात्मा गांधी इस का अनुयायी है। महात्मा गांधी ने पूरे जीवन में भर क्या किया? अंग्रेजों से लड़ते रहे और इस देश के सभी लोगों को एक दिशा देते रहे, लोगों के बीच में रहकर कि भाई झगड़े से, नफरत से ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, शांति का पाठ पढ़ाते रहे। आज पूरे विश्व में कई दशकों बाद भी महात्मा गांधी को पूजा जाता है, मान्य किया जाता है। बराक ओबामा जी जब यहाँ आए तो उन्होंने भी महात्मा गांधी के बारे में बात कही और एक संदेश दिया नरेंद्र मोदी जी को कि आप हिंदुस्तान में ये जो नफरत बढ़ती जा रही है, इसको आप थोड़ा सा महात्मा गांधी की नज़रों से इसको देखिए। तो बात यही है कि आज जो कुछ हो रहा है, ये निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो लोगों के दिमाग में नफरत के बीज बोए हैं। अभी कश्मीर फाइल्स क्या है? क्या कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है, उसे प्रधानमंत्री ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे कि उन्हीं पर बायोपिक बनी हो, और उसमें क्या क्या बताया गया है ये तो मैं आप पर ही छोड़ता हूं, क्योंकि आप इस बात को ज्यादा समझते हैं। जब कश्मीरी पंडितों को जगमोहन जी ने वहां से निकाला, तब क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया? उनका समर्थन था। क्या समर्थन उस बात को वापस लिया? समर्थन कब वापस लिया? जब उनका लालू जी ने अडवाणी जी का रथ जब्त किया, उन्हें गिरफ्तार किया, तब उन्होंने समर्थन वापस लिया। जब आतंकवादियों को छोड़ा गया जनता दल सरकार में, तब उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। बात यही है कि ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि जब कश्मीर की धारा 370 लगाने के लिए संविधान सभा में ये बातचीत आई, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस संविधान सभा के सदस्य न थे, कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। उन्होंने धारा 370 का विरोध नहीं किया, समर्थन किया। ये भी ऐतिहासिक सत्य है कि बंगाल में जो मुस्लिम लीग की सरकार थी, उसमें हिंदू महासभा की अलायंस के साथ सरकार थी। ये भी ऐतिहासिक सत्य है कि महात्मा गांधी ने देश छोड़ो भारत से अंग्रेजों से कहा कि बाहर जाओ, और पूरे देश को संदेश दिया, करो या मरो। उस समय पत्र लिखा था गवर्नर जनरल को और वाइसरॉय साहब को कि ये हमारे देश में जिस प्रकार का ये आंदोलन छेड़ा है महात्मा गांधी ने, इसका मैं कट्टर विरोध करता हूं और कांग्रेस के लोगों से सख्ती से निपटा जाए। ये ऐतिहासिक सत्य है कि नहीं है? तो बात वही है कि इस देश में आज भी MIM जो है वो एक धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। क्या कारण है कि वो वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिमों का बाहुल्य है, और भाजपा से उनका समझौता रहता है, गुप्त समझौता रहता है। हम तो खुलेआम इस बात को कहते हैं। तो क्योंकि सांप्रदायिकता फैलाने वाले, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं,
उनका यही है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, और कांग्रेस पार्टी आज़ादी के पहले भी इनसे लड़ी और अब भी लड़ती है। एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने कि कभी इनके साथ समझौता नहीं किया। दिग्विजय जी, जो दिल्ली में घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं उसमें एक ताज़ा एफआईआर हुई है जिसमें ये कहा गया है कि बजरंग दल और आरएसएस ने जो ये रैली निकाली थी उनके पास परमिशन नहीं थे और बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को अरेस्ट भी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कहीं ना कहीं तो ये बात चाहे इंटरनेशनल प्रेशर के अंतर्गत हो या जो भी हो, क्या खरगोन में हथियार निकालने की परमिशन थी? क्या करौली में हथियार ले जाकर धार्मिक जुलूस में इस तरह के नारे लगाना क्या सही बात थी? मैंने तो इंदौर हाईकोर्ट में एक पीआईएल डाली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक सांप्रदायिक दास के संघर्ष करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी डिटेल गाइडलाइंस दी है तहसीन पूनावाला के एक केस में। उसका पालन कितने राज्य कर रहे हैं? मेरा पीआईएल यही है कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसके राज्य शासन क्यों नहीं इसको पालन कर रही हैं? मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा और उस समय माहौल आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद क्या माहौल था देश में। मध्य प्रदेश में हर हफ्ते दंगे हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने सरकार सत्ता संभाली, मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि जो दंगा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर थाने में जो इस प्रकार के गुंडा तत्व था उसको हमने चिन्हित किया और ऐसे जुलूसों में उन लोगों को पहले ही अरेस्ट करके थाने बिठा लिया जाता था। पत्थर फेंकने वाले हैं कौन? एक पैटर्न बना हुआ है, धार्मिक जुलूस निकलेगा, नफरत फैलाने वाले नारे लगाए जाएंगे, पत्थर आएगा, दूसरे से फिर पत्थर आएगा, तलवारें चलेंगी, बंदूक चलेगी। नुकसान किसका होता है? गरीब हिंदू मुसलमान का। लोगों के घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, गाड़ियां, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर जलाए जाते हैं। अभी तो बुलडोजर नई संस्कृति चल गई है। कोई कानून की नहीं, कोई नियम नहीं, बुलडोजर तोड़ दो, और वो भी चिन्हित करके इसका तोड़ो इसका मत तोड़ो। अतिक्रमण दोनों का है, लेकिन इसका तोड़ो उसको मत तोड़ो। पूरे देश में धर्म को एक राजनीतिक हथियार बना दिया है और इस प्रकार के माहौल से सबका नुकसान हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं तो आप से पूछता हूँ, आपके खुद के घर में क्या बजट आप सही प्रकार से आप मैनेज कर पा रहे हो? आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और इन्हें कहीं हलाल की बात है तो कहीं हिजाब की बात है तो कहीं इस तरह की बात है। ये गलत है। सर, आप जो भी कह रहे हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने यही आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं कि कांग्रेस जो है वो इस सब के पीछे है और राजस्थान में जो कुछ होता है तब सोनिया गांधी नहीं बोलती और जब देश के बाकी हिस्सों में होता है तब आप जो है बोलते हैं। इंसिडेंट, कम्युनल इंसिडेंट होते हैं, लेकिन उस प्रकार से कंटिन्यूसली दंगे चलते नहीं है। हाँ, करौली में इंसिडेंट हुआ, कंट्रोल कर लिया गया। वही है कि पूरे प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री चाहे तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि जिस जिले के अंदर कोई कम्युनल राइट होगा, जवाबदारी जिला कलेक्टर और जिला एसपी की होगी। राजस्थान में उस पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के राज्यों में ये दंगा फसाद चलता रहता है, कर्फ्यू चलता रहता है। जिला प्रशासन जिसकी जवाबदारी है उसकी कोई जवाबदारी तय नहीं की जाती। सर, मैडम गांधी ने, शरद पवार जी ने और ममता बनर्जी ने एक
चिट्ठी भी लिखी थी, आपको पता, जिसमें ये कहा गया था कि लोगों से शांति की अपील की गई थी, शांति बनाए रखें, और साथ में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री आखिर इसमें इस सब पे चुप क्यों। प्रधानमंत्री जी मोदी जी किसी के उंगली में चोट लग जाती तो ट्वीट कर देते हैं, और पूरे देश में जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ, नफरत फैलाई जा रही है, खुलेआम भगवा वस्त्र पहनकर ये फ्रॉड साधु खुलेआम कह रहे हैं इनको, इन पर बलात्कार करो, इनकी हत्या कर दो, उस पर चुप क्यों रहते हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सब जगह जगह दंगे हो रहे हैं, क्यों चुप हैं? इसलिए चुप हैं क्योंकि जो कुछ हो रहा है उनके ही फुट सोल्जर्स कर रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसके खिलाफ बोलने लगेंगे तो मोदी जी नहीं रहेंगे, स्वाभाविक है। संरक्षण प्राप्त है पूरा 100%। मोदी जी के संरक्षण में धार्मिक उन्माद इस देश में फैलाया जा रहा है, और जो धार्मिक उन्माद के खिलाफ खड़ा होता है उस पर केसेस बनाए जा रहे हैं, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। लिबरल, मॉडर्न, प्रो पुअर जो पॉलिसीज के पक्षधर हैं उनको 3-3 साल जेल में बंद किया हुआ है। आखिर ये है क्या? कानून का राज कहां चला गया? आपने सुधा भारद्वाज का नाम सुना होगा। 17 लोग केवल उनको बेल हुई है अभी। एक का तो वहीं उनका देहांत हो गया, फादर का। तो उसको आज तक उनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की हो, 3 साल से जेल में बंद है। ये कौन सा न्याय है? जो आपराधिक प्रकरणों में भाजपा और संघ के लोग हैं उनको बेल मिल जाती है, और इन लोगों ने कौन सी क्या काम किया है? इन पर मुकदमा क्या है कि ये प्रधानमंत्री की हत्या में साजिश करना चाहते थे। अगर करते थे तो आप चार्जशीट क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं उनके खिलाफ? आपने 3 साल से उनको बंद कर रखा है, जेल में बंद कर रखा है। और मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। सर, हमने आपका एक ट्वीट देखा था जिसमें आपने आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के अखंड भारत की बात की थी कि अखंड भारत जो है उसका रोड मैप क्या है, इस तरह के आपने सवाल उठाए। ज्योग्राफिकल मैप, अखंड भारत का जब नक्शा बताया जाता है उसमें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ लिया जाता है, नेपाल और भूटान को भी जोड़ लिया जाता है। तो क्या ये समझा जाए जिस तरह से सांप्रदायिकता नहीं, हम तो एक बात कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी हमको नक्शा तो बता दें अखंड भारत का। आज के जो देश हैं क्या उनको भी इसमें शामिल करेंगे? दूसरी बात यह है कि ये अभी 16% मुसलमान इस देश में, तब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बाकी सब लोग आ जाएंगे फिर क्या होगा? सर, दिल्ली का मामला बहुत बढ़ गया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस सारे प्रकरण का आप देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है। फिर भी अरविंद केजरीवाल जी को तो मैं तो हमेशा कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और इन्होंने दिल्ली के जब राइट्स पहले भी हुए सीएए एनएसी के मामले में, इन्होंने एक शब्द उनके के खिलाफ नहीं बोला। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने का उन्होंने समर्थन किया। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने में उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन खुद दिल्ली को अधिकार और स्टेटहुड के साथ लॉ एंड ऑर्डर की भी वो मांग करते हैं। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं है? दूसरा, इन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों को समर्थन किया है, तो इसलिए वो तो बी टीम है बीजेपी की। सर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये कहा गया था कि जो दिल्ली में हुआ
एक छोटी सी बात हुई थी और जो यात्रा निकाल रहे थे उनकी तरफ से कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया था कि इतना बड़ा फसाद बन जाता। अब खैर कुछ घंटे के बाद एक और एफआईआर होती है और उसमें उनको भी अरेस्ट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उनको अपना काम करने दिया जाना चाहिए, या इस तरह के जो बयान आते हैं काहे के लिए स्वतंत्र ये एजेंसीज हैं काहे के लिए? ये जितनी भी एजेंसियां हैं इनका ये कमिटमेंट किसके प्रति होना चाहिए? व्यक्ति के प्रति या भारतीय संविधान के प्रति, क्या नियम और कानून के प्रति? आज उन्होंने कहा है, एफआईआर दर्ज की है कि उनको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी। तो जुलूस निकालने क्यों दिया? अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल हटा देना चाहिए। आपने उसके खिलाफ जब जुलूस निकल रहा था उसको रोका क्यों नहीं? अगर परमिशन नहीं थी तो आपको परमिशन जब नहीं, बिना परमिशन निकाल रहे हैं तो उसको आगे क्यों जाने दिया? उसको पुलिस प्रोटेक्शन में क्यों आपने आगे बढ़ने दिया? ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है ना। आपकी कुछ ट्वीट्स को लेकर मध्य प्रदेश में काफ़ी एफआईआर्स हुई, वो सब हुआ, लेकिन आपने ऐसे ही कुछ एफआईआर की बात या एक्शन की बात कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ की थी। मैंने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ तो नहीं की थी, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ की थी। तो उसमें किस तरह के एक्शन की बात यह है कि मेरे खिलाफ क्या है, शुरू से मैं सांप्रदायिक सद्भाव का पक्षधर रहा हूं। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की बात करता आया हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे की बात करता आया हूं। सनातन धर्म की परंपराओं को निभाता चला आया हूं। मैंने कभी दंगा भड़काने के कभी बयान तक नहीं दिया। 10 साल तक मेरे कार्यकाल में एक दंगा नहीं हुआ। मुझ पर दंगा भड़काने का मुकदमा दायर किया जा रहा है। एक फैब्रिकेटेड नहीं, एक पुराना एक इंसिडेंट बिहार का था जहां की कुछ ये हिंदुत्व के लोग मस्जिद पर भगवा झंडा लगा रहे थे। उसको मैंने अपने ट्विटर पे डाला और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए। मैंने कहा, क्या किसी भी धर्मस्थल पर बिना उनकी स्वीकृति के इस प्रकार का झंडा लगाना न्यायोचित है? क्या खरगोन में हथियार लेकर जुलूस निकालना, क्या ये इसकी इजाजत जिला प्रशासन ने दी थी? क्योंकि मुझे याद है मैंने किसी भी प्रोसेशन में हथियार ले जाना प्रतिबंधित किया था। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि अंडर द आर्म्स एक्ट तलवार जो है उसका लाइसेंस आवश्यक है। जो भी ब्लेड जो कि 6 इंच से ज़्यादा बड़ी है उसका लाइसेंस लिया जाना चाहिए। तो जितनी तलवारें लोग भांज रहे हैं, तलवारें लोग लेके जा रहे हैं, उनके पास तलवार का लाइसेंस है क्या? क्या कभी इस बारे में सोचा गया है? क्यों इजाजत दी जाती है इस तरह के, और क्यों नहीं भड़काने वाले भाषण दिए जाते हैं? आजकल तो गाने बन गए हैं जो कि डीजे पे भड़काने वाले गाने बजाए जाते हैं। इसमें मैंने हिंदुओं के भी सुने और मुसलमानों को भी सुने हैं। इसको कैसे हम लोग अलाउ करते हैं? ऐसे गाना गाने वाले और ऐसे गाने का लिरिक्स लिखने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। सर, आपका एक लंबा अनुभव है राजनीति में, आप सीएम भी रहे हैं, बहुत उस पर जिस तरह का माहौल देश में बना है, आपको क्या लगता है किस तरह से इसको खत्म किया जाए? क्योंकि जिस सांप्रदायिक सौहार्द की आप बात कर रहे हैं वो आए, क्या ये जुडिशरी का काम है, एजेंसीज का काम है, आप क्या सोचते हैं? ये कुर्सी पर बैठे लोगों की जवाबदारी, जिम्मेदारी है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हो, ये उनकी जवाबदारी है कि इस देश में ये ऐसा माहौल ना बने। नियम है, कानून है, उनका पालन नहीं हो रहा है।
नियम और कानून तोड़ने वालों को तरजीह दी जा रही है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अगर जैसा कि द्वारका प्रसाद मिश्रा जी हमेशा कहते थे कि दंगा वहीं होगा जब मुख्यमंत्री चाहेगा और जिला प्रशासन चाहेगा, नहीं तो दंगा करने वाले गुंडा गिरदी करने वाले लोग हैं, आइडेंटिफाइड हैं, हर थाने में उनकी गुंडा लिस्ट रहती है। जुलूस निकलने के पहले उनको थाने में बैठा लीजिए, दंगा ही नहीं होगा, जुलूस में इस तरह की कुछ बात दिक्कत ही नहीं होगी। खरगोन में ट्रेडिशन रहा है कि हिंदुओं का जुलूस निकलता है तो मुसलमान लोग उन्हें शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। अभी भोपाल में हुआ, मुसलमानों ने फूल बरसाए उन लोगों पर। ये गंगा जमनी संस्कृति है हमारे देश की। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वहाँ हिंदू लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको ठंडा पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। ये क्यों नहीं इसको अपनाया जा सकता? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को ये इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने कांग्रेस के लोग हैं उनको आगे आकर उसको वेलकम करना चाहिए। ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी देश के मौजूदा समस्याओं पर। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय भास्कर, एबीपी न्यूज़, जम्मू।